राधे राधे। दोस्तों, आज पुत्रदा एकादशी है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसके करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और उसकी कथा क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा। पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी को पूजा की जाती है भगवान देव देवेश्वर श्री हरि की। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करके जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे वह फल मिलता है जो हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता। यह सब पापों का हरण करने वाली उत्तम तिथि है। मित्रों, ध्यान दें कि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रयास करके एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत ना भी कर पाए उसे उस दिन चावल का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान, नगर का नाम था भद्रावतीपुरी और राजा का नाम था सुकेतुमान। सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था चंपा। राजा का नाम था सुकेतुमान और रानी का नाम था चंपा। राजा बहुत ही धर्मावलंबी वैष्णव थे, किंतु उनको कोई पुत्र नहीं था। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके द्वारा दिए हुए जल को, अर्थात जो तर्पण में जो जल दिया जाता है, तर्पण करते समय 15 दिनों में आप और हम सभी देते हैं, वो शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। अर्थात उनको ये शोक रहता था कि अब राजा के बाद हमको हमारा तर्पण कौन करेगा, हमको जल कौन देगा। ऐसा सोचकर वो लोग दुखी रहते थे। ऐसा हुआ कि एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चला गया। वन में चल के वो मार्ग को भूल गए और भूख और प्यास से बेहाल हो गए। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। नरेश तुरंत वहां पहुंच गए और उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फाँकने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पर मुनियों ने कहा कि हम लोग विश्वेश देव हैं। हम लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन अर्थात एकादशी से 5वें दिन माघ का स्नान मित्रों प्रारंभ हो जाता है। माघ के स्नान की महिमा भी आपको अवश्य बताई जाएगी, इसलिए कृपया कर चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए।
जो व्यक्ति, जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। मित्रों, व्रत खोलने की विधि क्या है? द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और ये भावना करना चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। ऐसा करने के उपरांत 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। कृपया कर मित्रों हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही साथ राम जन्मभूमि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सनातन धर्मावलंबियों को जो विशाल जीत मिली है, जो हृदय का आनंद मिला है, जो संतोष मिला है, उसके ऊपर हम लोग एक श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। इसलिए कृपया कर चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।